ये एक समय की बात है। उदयपुर गांव में आकाश नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा पलाश हमेशा अपनी जिंदगी से निराश रहता था। वो सारा समय अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। एक दिन आकाश ने कहा, पलाश, तुम अब बड़े हो गए हो। हमेशा दोस्तों के साथ घूमते रहना ठीक नहीं है। अब पढ़ाई का समय है। पापा, हम तो अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। पढ़ाई करके क्या होगा? क्या मैं किसान बनूंगा? तो फिर जबरदस्ती पढ़ने की क्या जरूरत है? पलाश सुनो, ज्ञान भगवान का दिया हुआ वरदान है। पढ़ाई करने से तुम ज्ञानी बन सकोगे। खेती करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम ज्ञानी बनो तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। इसके लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत है। पापा, आप मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे मजबूर मत करो। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। बेटे की ऐसी बातों से आकाश चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी पत्नी विमला से इस विषय में बात की। तुम चिंता मत करो, वो अब बड़ा हो गया है। वो हमारा इकलौता बेटा है। हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। तुम ठीक कह रही हो। बचपन में हमने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। अगर अब वो ऐसा करेगा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब एक ही रास्ता है, उसे उसके दोस्तों से अलग करना होगा। क्या तुम हमारे इकलौते बेटे को दूर भेजने की बात कर रही हो? क्या तुम उससे दूर रह पाओगी? उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये कठिन निर्णय हमें लेना होगा। अब तक हमने उसे केवल प्यार दिया, जिससे वो सोचता है कि हम उसके दुश्मन हैं। इसीलिए अब उसे दूर भेजना ही ठीक होगा। दूर रहकर पढ़ेगा, तभी उसमें बदलाव आएगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा कोई गुरु कहाँ मिलेगा? हैं, एक गरीब शिक्षक हैं जगन्नाथ आचार्य। मेरा भतीजा शुफल, जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला, वो भी उनके आश्रम में रहकर बदल गया है। हम पलाश को भी वहीं भेजेंगे। बहुत अच्छा विचार है। तुम पलाश को समझाओ, मैं जगन्नाथ आचार्य से संपर्क करता हूँ। कल ही पलाश को आश्रम ले जाएंगे। तुम चलो, उसे समझाओ। अपने बेटे को जगन्नाथ आचार्य की आश्रम में भेजने के विषय में विमला ने अपने पति से चर्चा की और वो चिंतित हो गईं कि अब बेटे को क्या कहें। उसी समय पलाश घर में प्रवेश करता है। वो अपनी माँ को देखकर चिंतित और उदास लग रहा था। माँ, क्या तुमने खाना खा लिया या फिर मेरा इंतजार कर रही हो? सुनो बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? हम साथ में ही खाएंगे। मैं आज सुबह तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बात करते हुए सुन रही थी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? पढ़ाई के बारे में? पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। वो समझते नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें बड़ा बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। हमारे पास के गांव में जगन्नाथ आचार्य रहते हैं। वे दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम वहाँ पढ़ने जाओ। तुम तो जानती हो मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें अभी कुछ नहीं पढ़ना है। बस आश्रम जाकर देखा, अगर अच्छा न लगे तो वापस लौट आना। जरूर जाऊंगा माँ, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है और इससे पापा से थोड़ी दूरी भी मिल जाएगी। पापा हमेशा मुझे जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर वहां चला जाऊंगा। पलाश आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने पिता से थोड़ी राहत पा सके। उधर आकाश जगन्नाथ आचार्य को संदेश भेजते हैं कि वे अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं। जगन्नाथ आचार्य अपनी पत्नी गीता और बेटे दिनेश के साथ पास की गांव में रहता था। गीता, हमारे जमींदार आकाश बाबू अपने बेटे को हमारे आश्रम में भेज रहे हैं। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती वो यहीं रहेगा और उसे एक अच्छा इंसान बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा, ये सब भगवान की कृपा है। तुम्हारे हर शिष्य ने तुम्हारी शिक्षा से जीवन में सफलता पाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बेटे दिनेश को भी वैसी ही शिक्षा दो, ताकि वह भी जीवन में कुछ बन सके। अगले दिन सुबह जमींदार आकाश अपने बेटे पलाश को लेकर जगन्नाथ आचार्य के आश्रम में पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुजी, ये मेरा बेटा पलाश है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने आश्रम में रखकर एक अच्छा इंसान बनाएं, ताकि ये आपकी शिक्षा से ज्ञानी और सुशील बन सके। जरूर आकाश बाबू, बहुत जल्द आपका बेटा एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। सुनो पलाश, अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो जल्दी ही घर लौट सकोगे। मैंने जो कहा समझे? हाँ गुरुजी, मैंने समझा। पलाश, ये मेरा बेटा दिनेश है, तुम इसके साथ रहोगे।
अगले दिन आचार्य ने पलाश को बुलाकर कहा, पलाश, तुमसे जो श्लोक कल याद करने को कहा था वो किया? नहीं गुरुजी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। आप भी मेरे पिताजी की तरह हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। जब तक ये श्लोक तुम्हें याद नहीं होता तब तक तुम इसे पढ़ते रहो। गुरुजी का ये व्यवहार पलाश को अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी शायद मुझे कभी पसंद नहीं करते। इस तरह अपनी इच्छा ना होते हुए भी पलाश को पढ़ाई करनी पड़ती थी। एक दिन सुबह गुरुजी ने कहा, पलाश, मैं पास के गांव में एक शादी में जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और दिनेश को श्लोक पढ़ाकर समझाना। अगर वो पढ़ना ना चाहे तो उसे बिठाकर पढ़ाना। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वरना वो पूरा दिन सिर्फ खेल कूद में ही बिता देगा। मैं आकर सब पूछूंगा। जी गुरुजी, मैं समझ गया। गुरुजी और उनकी पत्नी पास के गांव में शादी में चले गए। पलाश ने दिनेश से कहा, दिनेश, गुरुजी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए जब तक वे नहीं लौटते तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे? ठीक है भैया, लेकिन मैं अभी खेलना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा खेलने दो। नहीं, जब तक तुम ये श्लोक पढ़कर खत्म नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं तो गुरुजी आकर मुझे ही सजा देंगे। लेकिन 4 दिन बीत गए और दिनेश एक भी श्लोक याद नहीं कर सका। वो पूरा दिन सिर्फ खेलकूद की ही बात करता रहा। पलाश की कोई बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दिनेश को संभल नहीं पा रहा था। फिर पलाश गुस्से में आकर बोला, तुम एक पुजारी के बेटे हो, फिर भी क्या तुम एक भी श्लोक नहीं सुना सकते? अगर तुम अभी श्लोक नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, इसलिए जल्दी से श्लोक सुनाओ। अरे भैया, मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कृपया मुझे जाने दो, मैं ये श्लोक नहीं सुना सकता। इस तरह दिनेश पलाश की बात नहीं मान रहा था। वो श्लोक नहीं पढ़ता, सारा दिन बस खेलता रहता था। लेकिन पलाश ने आखिरी बार कोशिश की और कहा, दिनेश, अगर आज तुम श्लोक नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम जो चाहो करो, मैं श्लोक नहीं सुनाऊंगा, मुझे नहीं आता। पलाश ये सुनकर गुस्से में आ गया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, मैंने एक पुजारी के बेटे पर हाथ उठा दिया। अब अगर वो गुरुजी को सब कुछ बता दे तो मेरा क्या होगा? पलाश डर गया और बेचैन हो उठा। उसी समय उसने देखा कि दिनेश अब अकेले मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। अगले दिन आचार्य और उनकी पत्नी घर लौटे। तब भी दिनेश ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, भैया ने मुझे बहुत मारा है। देखो मेरी गाल लाल हो गई है। हे भगवान, पलाश, तुमने इसे इतना जोर से क्यों मारा? देखो तो इसका गाल तो सेब जैसा लाल हो गया है। माँ, मैंने दिनेश से श्लोक पढ़ने को कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। सारा दिन खेलता रहा, इसलिए मैंने उसे जबरदस्ती श्लोक पढ़वाने के लिए मारा। एक छोटा बच्चा अगर श्लोक नहीं पढ़ता तो क्या उसे मारना जरूरी है? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? क्या सोच रहे हो? पलाश से कुछ कहो। मैंने पलाश को ये जिम्मेदारी दी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। पलाश ने उसे श्लोक पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं सुना, इसलिए पलाश ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हाथ उठाया। अगर कोई छात्र अनुशासित नहीं होता तो उसके लिए एक अच्छा शिक्षक बनना संभव नहीं होता। एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका छात्र तरक्की करे, और पलाश ने भी एक शिक्षक के रूप में वही किया। तुम अब अंदर जाओ, मैं उससे बात करूंगा। उनकी बातचीत सुनकर पलाश अपने गुरुजी का इरादा समझ सका। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि प्यार के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उसके पिता चाहते थे कि पलाश एक सच्चा इंसान बने और जीवन में सफलता पाए, लेकिन उस समय पलाश ने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब जाकर उसने अपनी गलती समझी। गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं आपका इरादा नहीं समझ पाया। मुझे लगा था कि आप बहुत कठोर हैं। इसीलिए आप मुझे पढ़ाई करने को कह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आप ये सब मेरे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हो। पलाश, तुम्हें मुझसे नहीं अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे पहले शिक्षक हैं, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका सम्मान करो और उनकी बात मानो। अगर तुम एक अच्छे इंसान बन सको तो तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन तुमने ऐसा करने के बजाय उन्हें अपमानित किया। तुमने ठीक नहीं किया। सुनो, मन लगाकर पढ़ाई करो, एक अच्छे इंसान बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और देश का गर्व बनो। उस दिन से उसने गुरुजी की बात माननी शुरू कर दी और बहुत ही कम समय में अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आया। गांव लौटकर उसने अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली
और सब लोग खुशी खुशी और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। अरे वागो मत, आपको ही बोल रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।